जब मुशरिकीन के सारे ट्रिक फेल हो गए तो उन्होंने नबी से कहा कि एक साल आप हमारे माबूदों की पूजा कर लें और एक साल हम आपके माबूद की पूजा करेंगे। तो आज है 360 दिनों में प्यारे नबी की सीरत को बयान करने का डे 25। जब मुशरिकीन हर तरफ से नाकाम हो गए, नबी को बहुत सारी चीजों का लालच देकर बस हो गए, नबी को कत्ल करने की साजिश भी इन्होंने की, लेकिन सब चीजों में नाकाम हो गए, तो इन्होंने सोचा कि चलो अब दीन की सौदेबाजी करते हैं नबी के साथ मिलकर। तो उन्होंने कहा कि एक साल आप हमारे माबूदों की पूजा कर लें और दूसरे साल हम आपके माबूद की पूजा करेंगे। अगर हम हक पर रहेंगे तो आपका भला हो जाएगा, अगर आप हक पर हैं तो हमारा भला हो जाएगा। इतने में ही अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह काफिरून को नाजिल कर दिया कि कुल या अय्युहल काफिरून, आप कह दें कि ऐ काफिरों, मैं उनकी इबादत नहीं करता जिनकी तुम इबादत करते हो, और न तुम उसकी इबादत करने वाले हो जिसकी मैं इबादत करता हूँ। इसलिए लकुम दीनुकुम वलिय दीन, के तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन है, हमारे लिए हमारा दीन। नबी के इस पुरजोश जवाब के बाद मुशरिकीन को यह बात पता चल गई कि वाकई नबी जो है दीन की दावत देने का काम कर रहे हैं, उनको जो है दौलत की जरूरत नहीं है, उनको ओहदे की जरूरत नहीं है, कि वाकई ये नबी है। इस बात को जांचने के लिए कुफार कुरैश ने जो है चंद लोगों को यहूदियों के पास भेजा, उनके बड़े उलमा के पास। यहूद के उलमा ने जवाब दिया कि तुम मोहम्मद से 3 सवालात करो, अगर वो तीनों के जवाब दे दे तो वो आखिरी नबी है, वो कोई फेक नबी नहीं हो सकता है। तो वो 3 सवालात इन्होंने प्यारे नबी से किया कि पहला सवाल उसमें का ये था कि उन चंद नौजवानों के बारे में बताओ जो पहले गुजर चुके हैं, उनका वाकया क्या है। और दूसरा सवाल उन्होंने ये किया कि उस गर्दिश करने वाले शख्स के मुतालिक बताओ जो मशरिक से मगरिब तक पहुंचा था, उसकी क्या खबर है। तीसरा सवाल उन्होंने नबी से रूह के मुतालिक पूछा कि वो क्या है। तो नबी उन कुरैश को जवाब देते हुए कहते हैं कि वो चंद नौजवान जो थे वो असहाबे कहफ थे, और पूरा असहाबे कहफ का वाकया सुनाया। और दूसरा जवाब देते हुए कहा कि वो आदमी जो मशरिक से मगरिब तक पहुंचा था वो थे जुल्करनैन। जुल्करनैन जो कि अदलो इंसाफ वाला बादशाह था, उसके मुतालिक उन्होंने सवाल किया था। और नबी रूह का जवाब देते हुए कुरान की आयत तिलावत करते हैं कि वयसअलूनका अनिर रूह, आपसे ये लोग जो रूह के ताल्लुक से सवाल कर रहे हैं, आप कह दें कि रूह मेरे रब के हुक्म से है और मुझे रूह के मामले में बहुत थोड़ा सा इल्म दिया गया है। नबी इन तमाम सवालात के जवाबात दे दिए, लेकिन इन कुफ्फार मुशरिकीन ने फिर भी नबी की बात को नहीं मानी। इसके बाद उन लोगों ने एक और चाल चली कि ऐ मोहम्मद, हम लोग जो है एक खास मजलिस बनाना चाहते हैं जिसमें हम लोग आपसे बात करेंगे, जिसके लिए शर्त है कि कमजोर मुसलमान उस मजलिस में नहीं शरीक होंगे। तो अल्लाह के नबी ने सोचा कि चलो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि ये लोग ईमान लेकर आ जाएं। ठीक है, कोई बात नहीं है, मैं कमजोर मुसलमानों को जो है रोक दूंगा कि वो इस मजलिस में शरीक ना हो। नबी ने इतना ही सोचा था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वहीं पर मना कर दिया और कुरान की आयत को नाजिल किया, वला तत्रुदिल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वल अशी, कि जो लोग आपके रब की इबादत करते हैं सुबह शाम, उनको जो है अपनी मजलिस से दूर न करें। अगर ये लोग ईमान नहीं लेकर आएंगे तो आप पर कोई हिसाब नहीं है, लेकिन अगर आप जो है इनको मजलिस से दूर कर देंगे तो आप भी जालिमों में से हो जाएंगे।